अब आगर में भी ट्रैक्टरों के राजा न्यू हॉलैंड की विशाल रेंज उपलब्ध, साथ ही कृषि यंत्र भी उपलब्ध व सर्विस सेंटर भी मौजूद। 0% के ब्याज पर शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9827810431 या 9425941219 पर। स्थान रुक्मणी ट्रैक्टर, उज्जैन, कोटा बैजनाथ मार्ग, मोंटू होटल के पास, आगर मालवा। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आपको 15 साल की सरकार अच्छी लगी कि 15 महीने की? 15 साल की अच्छी। कांग्रेस की। आपको 15 महीने की सरकार अच्छी लगी कि 15 महीने की सरकार अच्छी लगी। कांग्रेस। हम तो दो ही पार्टी को वोट नहीं देंगे। दोनों पार्टी को दोनों को देंगे। तो क्यों? दो ही बेईमान पार्टी है। 15 साल हो गया शिवराज जी राज करता करता एक रुपया ही नहीं आया हमारे। फसल बीमा एक अलग चीज है और उसको क्यों नहीं मिला, वहाँ कहीं न कहीं अधिकारी की लापरवाही है। हमको तो कुछ भी नहीं मिला 20 करोड़ रुपए से, 1 रुपया भी नहीं मिला हमको तो। सब कालाबाजी रही, यूरिया बंद कर दी गई है, गवर्नमेंट पहुंचा नहीं रही है। मैंने माँ की रकम गिरा के बिल भरा मैंने। मैं हूं हिंदू सिंह यादव। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा में उपचुनाव का आगाज हो चुका है। वहीं आगर विधानसभा में भी उपचुनाव है। आज हम सत्ता के संग्राम में आज हमारी टीम पहुंची है बड़ौद नगर पंचायत में। जानेंगे हम मतदाता का मूड। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या इस बार विधानसभा उपचुनाव में क्या मतदाता का मूड है। क्या वास्तव में 15 साल में किसानों का विकास हुआ है, क्षेत्र का विकास हुआ है या बड़ौद का विकास हुआ है? हम इनसे जानना चाहेंगे। दादा बताओ कि विधानसभा उपचुनाव का आगाज हो चुका है। सर्दी ने भी दस्तक दे दी, उपचुनाव ने भी दस्तक दे दी है। अब नेता मतदाताओं के बीच आ रहे हैं रुझाने के लिए। क्या वास्तव में 15 साल में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो आपको क्या गिना है, कुछ विकास का नाम बताओ। आगर में अस्पताल बन गया है, आपके उज्जैन में देखने को मिलेगा। आगर विधानसभा की मैं नहीं, मैं इसी यही तो बता रहा हूँ आपको। ये अस्पताल उज्जैन जाओगे तो नहीं मिलेगा, आगर में हो गया है। आसपास के दूसरे जिले में जाएंगे तो ऐसा अस्पताल नहीं मिलेगा। कलेक्टर भवन देख लो, स्कूल देख लो, स्कूल की कॉलेज की बिल्डिंग देख लो, बड़ौद में कॉलेज की बिल्डिंग देख लो, डैम देख लो। हमारे पास में पड़ोस में एक विधानसभा है, यहाँ का एक डैम देख लो, आपको मिनी गांधी सागर दिखेगा। अभी ये 4 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, किसानों का क्या विकास हुआ? किसानों का इतना विकास हुआ है, जैसे मान लो पहले खाद बीज के लिए तरफ से 10,000 रुपये ऑटोमेटिक आने लगे। 6,000 रुपये तो मोदी सरकार दे रही, 4,000 रुपये शिवराज सरकार दे रही। कुछ किसान जिसके नाम पे जमीन नहीं है, जिनके नाम पे जमीन नहीं है, उनको तो आना संभव ही नहीं है। मुझे ये लगता है कि दादा ने बहुत अच्छी बात बोली कि किसानों का विकास हुआ है। पर दादा बताओ कि अभी हम जब रास्ते में आए तो कटवाला गांव है, फूल सिंह एक कोई गांव है, वहाँ तो बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं कि नेता, किसी भी दल के नेता का प्रवेश बंद है क्योंकि किसानों को फसल बीमा ही नहीं मिला है। तो फिर क्या विकास हुआ? 10,000 में विकास हो जाता है क्या? अरे फसल बीमा एक अलग चीज है। नहीं, अलग चीज नहीं, उसकी तो प्रीमियम बढ़ता है किसान। बिल्कुल, फसल बीमा एक अलग चीज है और उसको क्यों नहीं मिला, वहाँ कहीं न कहीं अधिकारी की लापरवाही है। समझ रहे, या तो पटवारी की लापरवाही है या कहीं न कहीं दूसरे लोगों की लापरवाही है। चलो, और भी हमारे साथ किसान है, हम इनसे जानना चाहेंगे। दादा क्या नाम है आपका? गोकुल सिंह। उपचुनाव का आगाज हो चुका है। हाँ, अब आपको क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड लेके मामादी करे व्यवहार क्या है? अरे मान लो कह रहा कि विकास भी हो है नहीं। 400 रुपया की बोरी मिल रही, यूरिया की मिल रही नहीं, पहला कतरा मिल रही थी 300 में, तो 400 की कतरा 45 किलो की मिल रही है। 400 में मिल नहीं रही। अच्छा, ये बताओ दादा कि जो 15 महीने की सरकार थी, उनने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करा, तो करियो नहीं। क्या वास्तव में कर्ज माफ हुआ है? हाँ, भी हो, कंप्लीट भी हो। आपका कर्ज माफ हुआ है? हाँ, हमारो भी हो। कितने का हुआ है? हमारे 50,000 को भी हो, 50,000 को भी हो, 4,500 को बीमो आई कहीं। 15 साल हो गया शिवराज जी राज करता करता एक रुपया ही नहीं आया हमारे। ये खाली है। अरे माँ के और भी हमारे साथ है। मैं सभी से कहूँगा थोड़ी सी अपनी दूरी बना ले क्योंकि कोरोना के काल में चुनाव हो रहा है। आप युवा है और ये जो चुनाव है इसको आप किस रूप में देखते हो? हम शिवराज जी के रूप में। क्या मतलब ऐसी क्या विशेषता शिवराज जी और ऐसी क्या कमी? शिवराज जी ने फायदा किया। क्या फायदा किया? जब पानी की फायदा किया, बिजली, सड़क, बहुत फायदा है। और बहुत फायदा किया। चलो, और भी हम किसानों से जानना चाहेंगे। सभी किसानों की अलग अलग राय है, अलग अलग मूड है। हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है?
अनिल उपाध्याय। उपाध्याय जी ये बताओ कि विधानसभा उपचुनाव में जो दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर वादा कर रही है, अब आपको क्या लगता है? क्या लगता है अभी जो यूरिया की हो रही है ना कि 400 रुपए में मिल रही है, 400 में क्या मिल रही है? 400 में भी नहीं मिल रही है अभी। ये भी लोग ये भी नहीं मिलेगा, लेकिन दे जो नहीं मिल सब रही है? कालाबाजी रही। यूरिया बंद कर दी गई है, गवर्नमेंट पहुंचा नहीं रही है। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि यूरिया मिल नहीं रही और यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, तो फिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? नहीं कर रही ना सरकार, क्यों नहीं करती, क्या है? सरकारी तो यानी कि गाड़े गाड़े सप्लाई कर देती है। अब क्या लगता है उपचुनाव में आपको? उपचुनाव में क्या अभी इधर से तो साफ है, कौन साहब है? बीजेपी साफ है आपके इधर से। और भी हमारे साथ में हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि जो पुराने किसान हैं उनकी सोच अलग है, युवा किसान युवा पीढ़ी की इसकी सोच अलग है। आपकी क्या? क्या बस यही है कि जब 350 रुपए मिलती थी, अब 450 में भी मिल रही यूरिया आप हमको। कौन से गाँव रहते हो? गढ़वाला। तो वहाँ जाके हम आए, बड़े बड़े फ्लेक्स लग रहे हैं वहाँ तो। हाँ, लग रहे हैं। हमने किसी भी दल के नेता का प्रवेश नहीं, हम आने ही देंगे, हम वोट ही नहीं डालेंगे। हमारा ये एक ही है कि जाने हमारा बीमा भाई नहीं आया, हर चीज में हमारी लापरवाही, हमारे गाँव की सुन ही नहीं रहे लोग। चलो, हमारे साथ में किसान है, दादा है, इनको काफी अनुभव है क्योंकि कई सालों से खेती कर रहे हैं। दादा आप ये बताओ कि आपका हालचाल कही है? मगर हालचाल बढ़िया है। आप ये बताओ कि अभी जैसे ठंड चालू हो गई है, ऐसे चुनाव भी चालू हो गए, कई नेता और आपके पास आएंगे, कई वादे करेंगे, क्या वास्तव में वादे पूरे होते हैं? क्या क्या हुआ? वो मामा ने कहीं फोटो नहीं कही माको, उधर देखो क्या हो गया। मामा ने कहीं फोटो नहीं कही, कोई कोटा नहीं कहा। वोट दियो दे ले जाए, इधर चुनावबाजी है, लेन देन करता है, मामा दे जाए ले जाए, कोई फर्क नहीं, कोई बात की तकलीफ नहीं। कौन सा गाँव रहते हो? खजूर दादा की राय अलग है, कुछ किसानों की राय अलग है। कार में ये कमलनाथ जी कहते हैं कि हमने कर्जा माफ करा, क्या कर्जा माफ हुआ आपका? अपने तो कहीं नहीं हुआ। आपका कर्जा माफ नहीं हुआ? आपका नहीं हुआ कौन सी सोसाइटी में आपका? गराडिया सोसाइटी। अच्छा, आपके गांव में किसी का हुआ है? हैं? आपके गांव में? कहीं के या पसाने कहीं के 40 ने कहीं के या पर दूसरा नहीं दिया कहीं। और मामा ने कोई खोटा नहीं किया, मामा ने बढ़िया काम किया है, पर उन्होंने कहीं नहीं। चलो, हमारे साथ युवा है, देश का भविष्य है, बड़ौद का भविष्य है, आने वाला समय इनका ही है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप ये बताओ कि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ठंड की दस्तक है, नेता दर दर भटक रहे हैं, इस बार क्या मूड है मतदाता है? कांग्रेस। क्या विशेषता है कांग्रेस की? कांग्रेस बीजेपी ने 15 साल से जो कार्यकाल था बीजेपी का, उसमें कुछ नहीं करा। हमेशा बीजेपी गाय के ऊपर राजनीति करके चुनाव लड़ती, और 15 महीने में कमलनाथ ने गाय के ऊपर ना तो राजनीति करी और हर गांव में गौशालाएं बनवा दी। सबसे मेन मुद्दा तो ये है, देखो, और उनने राजनीति नहीं करी उसके ऊपर। किसानों का कर्जा भी माफ हुआ है। ये क्या? और किसानों का कर्जा भी माफ करा है। आपका कर्ज माफ हुआ है? मेरा कर्ज 2 लाख से ऊपर था, मेरा नहीं हुआ है, पर हमारे गांव में 180 किसान का कर्ज माफ हुआ है खजूरी में। 180 किसान का हाँ, कर्ज माफ हुआ? हाँ। कितने रुपए माफ हुए? 2 लाख से अंदर के सारे किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। 1,99,999 रुपए भी थे तो माफ हो चुके। आपका क्या नाम है? दशरथ सिंह नाम है मेरा। यार बताओ दशरथ सिंह जी, क्या मूड है इस बार? कांग्रेस का मूड है कांग्रेस का क्यों, बीजेपी का क्यों नहीं है? सर। बीजेपी ने विकास नहीं किया है हमारा। कांग्रेस ने क्या विकास किया? बहुत कर्जा माफी करी है, गौशाला वगैरह खुलवाई है, काम जो भी थे कांग्रेस ने किया हमारा। अभी बीमा आपका कर्ज माफ हुआ है? कर्ज माफ 2 लाख से ऊपर था, हमारा नहीं हुआ है, पर हमारे को मुआवजा राशि मिली थी अगले साल, जो कि कांग्रेस ने ही दी। सिर्फ कितनी मिली? हमारे 50,000 के समथिंग रुपए आए थे। ये अलग अलग राय है सभी मतदाताओं की, किसी की क्या राय है, किसी की क्या राय है, अलग अलग है। अब हम जानना चाहेंगे, दादा व्यापारी है और बिजनेसमैन है, और हमेशा बिजनेसमैन की काफ़ी समस्या है क्योंकि लॉकडाउन में भी इनका नुकसान हुआ होगा, और जब कोरोना काल में इनको गेहूं का जब सीजन था तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा आपका। क्या नाम है आपका? अजीत कोठारी। अजीत जी कोठारी जी, हाँ, आप कैसे हैं? हमारे समस्या है बहुत। क्या समस्या है? कहा हर आदमी की सुनी, किसकी सुनी हमको कि 2 महीने तक दुकानें बंद रही, कुछ भी सरकार ने कुछ भी सहयोग नहीं करा हमारा, कुछ भी नहीं। छोटे व्यापारी है हम, और सभी बिल विल सभी आए हमारे, और दुकानदार का किराया भी देना पड़ा, सभी करना पड़ा। सरकार की तरफ से समस्या है हमारी, हमारे कुछ भी नहीं देखा सरकार ने। वो हर कोई भी सरकार आती है तो बोलती है कि काश्तकार, हमको भी तो कुछ फायदा चाहिए। सब काश्तकार को फायदा है तो हमको भी तो कुछ होना चाहिए। बस, धन्यवाद साहब। तो यार वो देश के प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं 20,000 करोड़ का पैकेज दिया, उसमें आपको कितना मिला? हमको तो कुछ भी नहीं मिला। 20 करोड़ रुपए से भी नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला हमको तो।
कोई ना कोई कूपन है कि ना कोई गेहूं है कि कुछ भी नहीं है। कना कहा गया वो पैकेज उसको उनका मोदी जी का। तो अब इस बार उपचुनाव में क्या मूड लग रही है आपको? देखेंगे देखते हैं क्या स्थिति बनती है, जो होगा वो देखेंगे। आप ये बताओ कि इस बार विधानसभा का उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या मूड लग रही है आपको इस बार? हम तो दो ही पार्टी को वोट नहीं देंगे। दोनों पार्टी को दोनों को देंगे। तो फिर किसको दोगे? दो ही बेईमान पार्टी है। फिर किसको दोगे? हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि हम तो हमारा खुद कमाते को खाते, इसलिए वोट किसी को देंगे भी नहीं। क्योंकि समस्या को महीने का 6,000 बिल दिए मैंने, बिजली के बिल 200 रुपये के, उन्होंने कहते हैं सिराज के 200 रुपये देंगे महीने के बिल के, और महीने के 6,000 बिल दिए मैंने माँ के रकम गिरवे रख के ने 20,000 जमा करे, 10,000 35,000 जमा करे मैंने लाइट के। उसके बाद में अलग मीटर लगाया मैंने। आपने रकम गिरवे रख के बिल भरा? हाँ, बिल भरा मैंने माँ की रकम गिरवे रख के बिल भरा मैंने। तो सरकार ने बोला था कोरोना के दौरान बिल माफ किए जाएंगे। कोई नहीं, 6,000 दिए महीने के, एक मकान के। मैंने पैर पकड़ ले रोया वहाँ, तो भी मेरे को मुन्नी मारी उन्होंने। महीने के 6,000 रुपये लिए, 20,000 एक जमा करे, 10,000 मैंने 5,000 35,000 जमा करे मैंने एक, मतलब 13 में ये बड़ोस में ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राधेश्याम। ये राधेश्याम जी की तो बड़ी विचित्र स्थिति है, रकम बेचकर इन्होंने घर का बिल चुकाया है कोरोना काल का। यानी सरकार तो वादा तो करती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लालू खजूरी। अब बताओ लाल सिंह जी क्या है? मेरे जिंदगी में मैं भी बुढ़ा होने लगा, मैं तो मेरे मकान नहीं है किराए का, कुछ भी नहीं है, घर पे ही मकान नहीं है, तो ऐसे नौकरी कर रहा हूँ। मैं गाँव में मकान ही तो नहीं, मेरे घर पे मेरे बाप के नाम से मकान ही नहीं तक, मैं ऐसा ही रह गया कर रहा हूँ। ये किसान है, किसी को मकान नहीं मिला है, किसी ने रकम बेचकर बिजली का बिल भरा है। और भी है मतदाता है, हम इनका मूड जानेंगे, क्योंकि चुनाव है, सर्दी का समय, मूड जानना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। और भी हमारे साथ मतदाता है। बड़ौद के समोसे बड़े फेमस है, क्योंकि ये ऐसी चौपाटी है बड़ौद की जहाँ से राजस्थान लोग यहाँ से जाते हैं, आलोड़ जाते हैं, रतलाम जाते हैं, आगर जाते हैं, उज्जैन जाते हैं। और ये दादा बड़े कलाकार हैं, हमने सुना कि बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। दादा बताओ, उपचुनाव का आगाज हो चुका है, अब आपको क्या लगता है? हमारा मोड़ तो कांग्रेस में। तो आपका मूड कांग्रेस में? अच्छा ये बताओ, आप जो समोसा बना रहे हो गर्मा गर्म, ऐसे ही उपचुनाव का आगाज हो चुका है ना? राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज है। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? नितिन कौन जीतेगा? नितिन भाई। विपिन भाई जीतेगा। हमारे साथ में और भी है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है मतदाता का मूड। क्योंकि ये जो भाई साहब है, ये बहुत कलाकार है, चाय बनाते हैं गर्मा गर्म। इनकी चाय सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं है, राजस्थान के लोग भी पीते हैं, आलोट के लोग भी पीते हैं, आगर के भी पीते हैं। सही बता रहा हूँ ना? आप पीते हैं? आप ये बताओ कि हाँ। जिस तरीके से आप गर्मा गर्मी चाय अदरक के साथ बना रहे हो, हाँ, बना रहे हैं। आप ये बताओ कि चुनाव का आगाज भी हो चुका है, हाँ, अब आपका मूड क्या है? तो चुनाव है ही के। नहीं, चुनाव तो है, लेकिन क्या मूड है? कौन सी पार्टी ने विकास करा है? कौन सा मुख्यमंत्री अच्छा है? दोनों अच्छे हैं मुख्यमंत्री। नहीं, मतलब दोनों अच्छे हैं, किसको दे सकते हैं? कांग्रेस की 15 महीने की सरकार अच्छी थी कि भाजपा की 15 साल की अच्छी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस की अच्छी थी। दादा ने बताया है कि कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। और भी हम जानते हैं मतदाता का मूड। दादा आप ये बताओ कि आपके पास सब प्रकार के लोग आते हैं? जी हाँ। आपको तो काफी अनुभव होगा। जी हाँ। आप बताओ कि सर्दी ने भी दस्तक दे दी है, बिल्कुल ठीक है। अब चुनाव को लेकर नेता और भी दर दर आ रहे हैं, अब आपको क्या लगता है? अब यह है कि चुनाव सरगर्मी पे है और अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी लोगों का मूड जो है वो कांग्रेस को देने का, दादा विपिन वानखेड़ा को जिताने का मूड। आपको 15 महीने की सरकार अच्छी लगी कि 15 महीने की सरकार अच्छी लगी? क्या अच्छा है? सब कुछ अच्छा है। कुछ एक दो योजना का नाम बताओ। जो भी योजना उन्होंने लागू की है वो कुछ समय बैठना, कम से कम 5 साल तो उनको देखना था। 15 महीने की जो उपलब्धि है वो बहुत कुछ है, हर क्षेत्र में, किसान के बारे में सब। कोई किसान ऐसे भी आते होंगे यहाँ पे जिनका फसल बीमा नहीं आया है ना? और हमें तो ये भी देखा है, जब आगर से हम आए तो बड़े बड़े फ्लैक्स लग रहे हैं, खड़वाला कौन सा गांव है ना, फूल सिंह कौन सा गांव है वहाँ पे, कि है ना फूलखेड़ी, कि किसी भी दल के नेता का प्रवेश प्रतिबंध है क्या? हाँ, ये कटवाले की बात है। कटवाले में उन्होंने कहा कि अगर बीमा नहीं तो वोट नहीं, ये कटवाले का है। बाकी होगा उसका कुछ भी समझौता, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव नारायण है। ये शिव नारायण जी है, काफी अनुभव है इनको घुमटी चलाने का, उसी के साथ में इनको अनुभव है क्षेत्र की राजनीति का। इन्होंने बिल्कुल शालीनता से जवाब दिया है।
तो हम मतदाता के बीच में हैं और हम यहाँ पे जानेंगे। हमारे साथ में किसान है, ऐसे किसान हैं जो दिन रात अपने खेती किसानी का काम करते हैं, लेकिन वास्तव में किसानों का विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? बद्री सिंह, अच्छा, कौन से गाँव रहते हो? अनुपुरा। बद्रीलाल जी, आप ये बताओ कि आपको 15 साल की सरकार अच्छी लगी या 15 महीने की? 15 साल की अच्छी। उसकी क्या क्या विशेषता है? बहुत लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सभी व्यवस्था, खेती जैसे ये चलता नहीं, कल्टीवेटर ये सब सरकार योजना, ऊपर से घर मकान दिया सरकार ने, ऐसी बहुत सारी योजना है। आपका क्या नाम है? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, ये बताओ कि अभी जैसे कि सर्दी ने भी दस्तक दे दी है, दुकानों पे पाइप भी बिक रहे हैं, है ना, तो आपको खाद तो मिलता है खेती के लिए? मिलती है। कितने रुपए में बोरी मिल रही है? बोरी मिले 300 280 की। 280 रुपए की बोरी कहाँ मिलती है? कौन सी दुकान पे मिलती ये यूरिया बैंक से निकालते हैं, है? बैंक से। और मार्केट से? 3.5 से। 3.5। इस बार क्या लगता है आपको जनता का? हमारे तो बीजेपी। ये भाई साहब और बोल रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। इन्होंने हमको एक ताजा अपडेट दे दी। दादा, आपका नाम क्या है? जवान सिंह। जवान सिंह जी, उधर देखो कैमरे की तरफ। आप ये बताओ कि इस बार जनता का क्या मूड है? जैसे मोड़ तो शिवराज सिंह को लाना है, लेकिन बोरी 400 मिल रही है अब। 400 मिल रही है? कौन सी बोरी मिल रही है? पूरी कितने में मिलना चाहिए? पहले मिलती थी 280-70 में मिलती थी बैंक से, तो मार्केट में 300 में बिकती थी। अभी अब से ही 400 में बिक रही है। मतलब खाद का दाना नहीं डाला खेत में किसी किसान ने। ये जरूर किसान की परेशानी है, क्योंकि खाद को लेकर यहाँ पर काफी ये चल रही है। आपका नाम क्या है? नेपाल सिंह। नेपाल सिंह। नेपाल सिंह जी, कौन सा गाँव रहते लोटिया कृष्णा। हैं? इस बार क्या लगता है जनता का मूड आपको? जनता दे शिवराज सिंह का वो खाद क्या मिल रहा है, क्या भाव खाद है? अच्छा, आपको फसल बीमा मिला कि नहीं मिला। फसल बीमा नहीं मिला? आपका कर्ज माफ हुआ है? नहीं हुआ। ऐसा कि ना तो फसल बीमा मिला, ना कर्ज माफ हुआ, तो आपको दोनों सरकार दोनों नहीं मिलो। दोनों नहीं है तो क्या है? बीमो है ही कौन, तो कहीं मिला। चलो, हम और भी किसानों से जानना चाहेंगे कि आपका क्या मूड है। भैया, एक बात बताओ, आप कौन से गांव रहते हो? लोराखड़ी। आप बताओ कि इस बार उपचुनाव है, क्या मूड लग रहा है आपको? क्या मूड लग रहा है? हमारी खेती कराने मांग करे भांगा और काय मूड करा। नहीं, अपना मताधिकार का उपयोग तो अपन करेंगे, जो अपना अधिकार है, पर वो मताधिकार का उपयोग अपन किस रूप में करेंगे? विकास को लेकर करेंगे? 15 साल की सरकार को करेंगे? 15 महीने की सरकार? तो 15 साल वाली से करांगा मैं तो डबल में तो। अच्छा, कौन से गाँव रहते हो? लोधाखेड़ी। ये लोधाखेड़ी वाले किसान थे, वो अलग किसान थे। हम और भी किसानों से राय लेते हैं, अंदर चलते हैं। बासाब, राम राम। आप ये बताओ कि सर्दी चालू हो गई है ना? सर्दी की दस्तक है, उपचुनाव में नेताओं की गांव-गांव दस्तक है ना? और मतदाताओं को रुझाने आ रहे हैं। क्या वास्तव में किसानों का विकास हुआ है? विकास तो क्या विकास हुआ है? तो कहीं विकास कर रहा हूँ। आप ये बताओ कि आपको फसल बीमा मिला कि नहीं? आपका कर्ज माफ हुआ कि नहीं? अभी क्या हुआ, कर्ज सबके थोड़ी गया। आपका नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक रुपए भी नहीं हुआ? फसल बीमा मिला आपको? अभी तक तो नहीं मिला। आपका नाम क्या है? वजह से ये हरि सिंह जी, ये ऐसे किसान है, उदय सिंह जी, जो ना तो इनका कर्ज माफ हुआ है, ना इनको फसल बीमा मिला है। इनके साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन और भी जो किसान है और हमारे साथ में यहाँ पे व्यापारी है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान इनका भी काफी नुकसान हुआ होगा, और जो सरकार का वादा था कि 20,000 करोड़ के पैकेज में से आपको कितना मिला? हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला हमको, तो हम कर ही रहे हैं हमारी मेहनत। नहीं, आपके पास तो बैठना पड़ेगा। आप ये बताओ, आप है ना व्यापारी हो, लॉकडाउन में काफी नुकसान हुआ होगा आपका, है ना? तो क्या लगता है अब आपको, अब आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी तो बढ़िया चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। अभी तो मुआवजा गिरा है, सब जो काम बढ़िया ही चल रहा है। आपके साथ बड़े संकट है, कोरोना का संकट है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना होगा, आपको मास्क लगाना होगा। फिर मास्क नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताओ कि जब चुनाव का आगाज हो चुका है, नेताजी दर दर भटक रहे हैं, दोनों पार्टी के नेताजी, कई गाँव में फ्लैक्स लगाए हैं कि नेताओं का प्रतिबंध है उनको। तो इस बार आपके बिजनेस में कितना क्या होता है? अभी तो ऐसा कोई विशेष डिफरेंस है नहीं, चल ही रहा है व्यापार। तो हमारे तो क्या सीजनल व्यापार है, इसलिए सब चलता ही है। बाकी ठीक है इसको भी। अच्छा, अब क्या लगता है उपचुनाव में 15 साल बना 15 महीने,
15 साल ही बढ़िया है। 15 महीने में क्या दिक्कत? 15 साल बढ़िया है। 15 महीने में जिसको दिक्कत है उसको पूछो। क्या नाम हमको है? कोई दिक्कत नहीं। विपिन। अच्छा, आपका नाम विपिन है? तो अरे विपिन तो चुनाव लड़ रहा है, आप ही तो नहीं हो? हाँ मैं ही हूँ। अलग अलग राय है। ये हमारे साथ में दादा है, ये यहाँ मोटर और पाइप खरीदना है। दादा बताओ कि खाद का क्या भाव है? खाद को बाविन पूछे हालता यार। अच्छा, मार्केट में क्या हिसाब से मिल रहा है खाद? 1200 रुपये बोरी है और क्या, 11 से 1200। आप कौन से गाँव रहते हो? जलारा। ये दादा जलारा के हैं, सबकी अलग अलग राय है। तो आज सप्ताह का संग्राम आज बड़ौद पहुंचा था। यहाँ पर अलग अलग मतदाताओं की राय जानी। किसी ने कहा कि हमें कर्ज माफ हुआ है, किसी ने कहा हमें फसल बीमा नहीं मिला। लेकिन आने वाले 3 नवंबर को पता चलेगा कि यहाँ पर किस दल की जीत होगी। और किसानों का कहना है कि हमें कर्ज माफ हुआ है, किसी का कहना है फसल बीमा नहीं मिला है। लोगों ने उद्योग के लिख के भी आप अपनी यहाँ पे राय रखी है। आगे फिर हम आपको दिखाते रहेंगे सप्ताह का संग्राम। हिंदू सिंह यादव की रिपोर्ट। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।